उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव के लिए जो सीटों का नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया है और अब माना जा रहा है कि अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक जो चुनाव की तारीखें हैं उनका ऐलान कर दिया जाएगा। सत्ताधारी बीजेपी लंबे समय से निकाय चुनाव की तैयारियों में जुटी है। हमारे साथ सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी हैं, उनसे जानेंगे क्योंकि संगठन में लंबे समय का अनुभव है उनके पास। दयाशंकर जी, अब निकाय चुनाव 2024 में 80 सीट जीतने का लक्ष्य है, तो निकाय चुनाव के लिए भी कोई लक्ष्य बीजेपी ने तय किया होगा? देखिए, निकाय चुनाव भारतीय जनता पार्टी सदैव जीतती रही है। पिछली बार भी 16 नगर निगमों में से 14 नगर निगम भारतीय जनता पार्टी के पास थी। 200 नगर पालिकाओं में से 160 नगर पालिकाएँ भारतीय जनता पार्टी के पास थी। इसी तरह से नीचे नगर पंचायतों में भी भारतीय जनता पार्टी सर्वाधिक सीटें जीती। इस बार 17 नगर निगम है और 17 के 17 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नगर पालिकाओं में भी 90% सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगी। और इस बार नगर पंचायतों को भी हम लोग ये चुनाव 100% लड़ने जा रहे हैं, वहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। इसलिए इस पर हम लोग का कोई संदेह नहीं है। और जो काम हुआ है माननीय मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में, तो हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम 100% सीटें जीतेंगे। बीजेपी, आपने कहा कि पहले भी नगर निगम चुनाव में बहुत सीटें जीती है। नगर निगम की अगर बात करें, शहर की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन अब सब जगह उसका विस्तार है। लेकिन समाजवादी पार्टी की भी इस बार तैयारी, बूथ तक वो अपना स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी केवल बयान देती है कि ये तैयारी है। भाई, तैयारी उनकी कोई तैयारी नहीं है, न उनके पास वोट ही नहीं है। वो तो जब आजकल बंगाल में घूम रहे हैं, आज उत्तर प्रदेश छोड़ के बंगाल घूम रहे हैं, तो क्या तैयारी है? बंगाल में तैयारी कर रहे हैं। वो जो है वहाँ आपको जो केसीआर जी के साथ वार्ता कर रहे हैं, वहाँ तैयारी कर रहे हैं। वहाँ कितना वोट दिलवाएंगे, वो आके यहाँ कितना वोट दिलवाएंगे। भाई, इलेक्शन के पहले कहते 400 सीटें जीतेंगे। भाई, कितनी सीटें आई उनके पास? भाई, 2014 से लगातार तो उनको पराजय ही मिल रही है। भाई, 2014 में उन्हीं की सत्ता थी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जो है लोकसभा जीती। 2017 में उनके भाई खुद सत्ता में रहते हुए भारतीय जनता पार्टी मैंने बहुत ही जीती ही नहीं, बहुत ही सर्वाधिक मतों से जीती। 2019 में विमेल गठबंधन उन्होंने किया सपा और बसपा को, जो एक पूर्व और पश्चिम है। सैद्धांतिक रूप से दोनों अलग अलग थे, कोई नहीं कह सकता कि बसपा और सपा एक होगी, और दोनों मिल के लड़े, तब वो जो है मोदी जी की लहर को नहीं रोक पाए। और 2022 में वो कहते थे 400 जीतेंगे, उसका भी आपको दिखा। तो ये लोग केवल बयान देते हैं, ज़मीन पर कहीं नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज़मीन पर काम करती है। सत्ता में रहते हुए हमारा संगठन हर स्तर पर काम करता है और एक दिन नहीं, अनवरत करता है। एक दिन भी हम लोग तो वही पदाधिकारी रहे हैं, एक दिन भी संगठन हम लोगों को खाली नहीं रखता। एक सवाल ये है कि कल जब आप ओम प्रकाश राजभर से मिले, आपके मित्र हैं, हमेशा आप मिलते रहे हैं, मदद उनकी करते रहे हैं, लेकिन वो अब कह रहे हैं कि मायावती पीएम हो सकती हैं, बेहतर उम्मीदवार हो सकती हैं। क्या बीजेपी बड़ा समय ले रही है इसलिए राजभर जी दबाव की पॉलिटिक्स कर रहे हैं इस तरह के बयान दे के? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो देखिए, आप लोग को समझने में वो हुआ, उन्होंने ये कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी गठबंधन की बात करते हैं, तीसरे गठबंधन की, तो ये बंगाल में जाके कर रहे हैं। बंगाल में क्या ये वोट दिलवाएंगे? उनका वोट ममता जी का वोट कौन सा मिलेगा उत्तर प्रदेश में? और चाहे वो वहाँ जा रहे हैं चंद्रशेखर वहाँ वो, हाँ, तो करे यहाँ पर माने मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं उत्तर प्रदेश की, उनका एक अपना वजूद है। तो उन्होंने कहा कि यदि वो सच में उनकी कोई वो है तो वो यहाँ पर वार्ता करनी चाहिए, जो जनाधार के नेता हैं उनसे वार्ता करनी। तो वो केवल मैंने उनका कोई इस तरह का कोई वो सीरियस आप कहने गए थे क्या राजभर जी से, यार ऐसे बयान ना दो, आना हमारे साथ है और बना रहे हो पीएम किसी और को? नहीं, वो उन्होंने ऐसा यही दिया था, लेकिन मैंने आप लोगों ने उसको दूसरे उससे लिया। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। प्रधानमंत्री का पद तो भरा हुआ है और भविष्य में भी कोई संभावना नहीं है कि कोई दूसरे को प्राप्त होने वाला है। मोदी जी जैसा भाई लोकप्रिय नेता, और जो केवल भारत के ही नहीं, आज दुनिया का नेतृत्व करने का अवसर G20 के माध्यम से आज दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। 2 देश आपस में लड़ रहे हैं, तो मोदी जी के तिरंगा यदि पहुंच रहा है भारत का, तो आप देखते हैं कि युद्ध विराम हो जा रहा है।
आज पूरी दुनिया आज मोदी की तरफ देख रही है, तो आज हम सब गौरवान्वित हैं मोदी जैसे नेतृत्व को लेकर के। तो इसलिए कोई प्रधानमंत्री का पद भविष्य में भी कोई रीति की प्रत्याशा भी नहीं, तो दूसरे का बनने का सवाल कहाँ से उठता है। तो राजभर जी की जो बस है वो बीजेपी के ही डिपो में आएगी। देखिए, जो भी गरीब कमज़ोर वंचितों की लड़ाई लड़ेगा वो मोदी और योगी के साथ रहेगा। एक सवाल ये है कि आप जब विधानसभा चुनाव हुए, ज्वाइनिंग कमेटी ने बहुत अहम भूमिका निभाई, एक माहौल बीजेपी के लिए बनाया, आपको कन्वीनर थे, तमाम विधायकों ने बीजेपी ज्वाइन की। क्या ऐसा ही स्थानीय निकाय चुनाव में भी देखने को मिलेगा, अलग अलग दलों के लोग बीजेपी ज्वाइन करेंगे और लोकसभा चुनाव से पहले भी? देखिए, ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में लोग पार्टी में आना चाहते हैं। बहुत लंबी लिस्ट है और बड़े उसमें जो सार्थक लोग हैं, जो समाज में बहुत अच्छा काम किए हैं, बड़े पार्टियों के नेता हैं, वो सभी लोग भाजपा के। मोदी जी और योगी जी ने जो कार्य किया, चाहे वो कोरोना काल में आपने देखा होगा इस देश के अंदर में सामान्य लोग भी, कोई ये नहीं कह सकता है कि कोई एक दिन भूखा रहा हो, किसी के घर में एक दिन चूल्हा ना जला हो। तो जो लोग देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके मन में बहुत वो है कि वो मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आकर के काम करना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि जब इनके साथ मैं रहूँगा तो कुछ इस देश और समाज के लिए कुछ कर सकता हूँ। तो इसलिए बहुत लोगों की लंबी लिस्ट है। जिस दिन पार्टी नेतृत्व तय करेगा, आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े लोग आपके संपर्क में हैं सपा के विधायक, क्योंकि बसपा को छोड़ दीजिए, एक ही विधायक है, अगर वो भी आ जाएंगे तो बचेगा कौन? कांग्रेस के 2 ही विधायक हैं। कोई दल नहीं है जिस दल के बड़े नेता भाजपा के मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में नहीं आना चाहते, सभी आना चाहते। आखिरी सवाल ये है कि टोल टैक्स महंगा हुआ, अभी आपकी परिवहन निगम की बसों के किराए बढ़े हैं, क्या ये टोल टैक्स बढ़ने का असर एक बार फिर किराए पर पड़ेगा? आप ये बताइए, आप देखिए आज सड़कों का कितना बड़ा जाल। आप अभी आप हम लोग एक छोटे छोटे ज़िले हैं जहाँ पर 6500 करोड़ रुपए के जो है योजनाएं आज जो है माननीय गडकरी जी लाए। आज जो है ये जो एक्सप्रेसवे है, ये सब चीज़ बन रहा है, तो उसका एक मान लीजिए कि उसका खर्चे भी हैं। आज देश के ही विकास हो रहा है, आज बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, तो इंडस्ट्रीज और सब चीज़ें आ रही हैं। तो एक वो उसके कारण उसका भी एक लिमिट है कि हर 2 साल 3 साल पर उसके भी रिवीजन होता है। उस रिवीजन में वो बढ़ रहा है, लेकिन उसका विकास भी तो हो रहा है। आप इसको बारे में भी सोचिए। यानी अभी फिर बढ़ेंगे किराए? देखिए, किराया एक अनवरत वो है। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, आज मान लीजिए कि बढ़ा है तो उसी हिसाब से उसी रेशियो में आज 3 साल के बाद स्थिति दूसरी होगी। हम लोग किराए पर घर लेते हैं तो भी 3 साल के बाद रिवीजन होता है। तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कोई ये नहीं है कि कोई जानबूझ करके बढ़ाया जा रहा हो, या ये तो एक स्वतः प्रक्रिया का एक माध्यम है। तो ये आपने सुना, क्या कहना है सरकार में मंत्री दयाशंकर सिंह का। साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि जब निकाय चुनाव होंगे तो 17 जो मेयर की सीटें हैं वो बीजेपी जीतेगी, और ये भी कह रहे हैं कि तमाम दलों के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, जो अलग अलग दलों में जो पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, वो बीजेपी जल्द ज्वाइन करेंगे। कैमरे से हरिओम के साथ अनवर शुक्ला, एबी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।